राजेश्वर नंदी की बात है। जब हमारे बड़े पापा, मेरे पापा और छोटे वाले सब तीनों इकट्ठे रहते थे, तो महाराज जी वरों के से मेरे पापा के साथ ही संत लाल जी की शॉप थी। शायद ये पहले थोड़ा सा तो आया ही उसमें लिखा हुआ संत लाल जी। जो कौन है वो आई हुई है, नाम बताइयो। सुनीता। सुनीता आई संत होगी। लाल जी और संतलाल हाँ प्यारे लाल जी। प्यारे उनकी। लाल। संतलाल प्यारे हाँ लाल मेरे मामा जी थे। हाँ अरुणा तो उनकी। थोड़ा सा फोन को ऊंचा उनकी कर ले, फोन को, या खुद नीचे हो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें, हाँ, आईपैड में तो ये बस बस ठीक, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, अब सुनाइए। तो अरुणा जी और मेरे मामा उनकी जी सीखे उनकी संतलाल प्यारा लाल। आपके क्या लगते, इनके हाँ क्या जी। लगते संतलाल तो जी? हमारे हमारे मेरे पापा के साथ ही उनकी भी शॉप थी, दोनों इकट्ठी थी। अच्छा। तो वो महाराजूर को मानते थे, तो मेरे पापा को लेके गए थे कि ऐसे अच्छा। ऐसे हमारे गुरु जी थे। मेरे पापा ने बोला कि हम मुझे भी दर्शन करने लेके चलो। अच्छा। तो मेरे पापा फिर गए, दर्शन किए। फिर मेरे पापा के साथ मेरे बड़े पापा, फिर उनके बड़े पापा, तीनों इकट्ठे। तीनों हम्म। नाम लेने के लिए महाराजूर ने बुलाया, तो नंदा चौर गए। जब तीनों गए तो महाराजूर ने, श्रद्धा राम महाराजूर ने तीनों भाइयों को बिठा दिया ऊपर। कहते आप यहाँ बैठो, हम अभी थोड़ा चक्कर लगा के आते हैं। तो बड़े वाले हंसराज जी, दूसरे दौलत राम जी जो खरबंदा है, सुरेंद्र परम खरबंदा के पापा, तीसरा मेरे पापा संत राम जी। परम तीनों। खरबंदा के दादू दौलत राम जी। हाँ दौलत राम जी। हम्म। तो तीनों भाई बैठ गए वहां पे। महाराज ने कहा नाम जाप करो या हम अभी आते हैं। तीनों को बिठा दिया। महाराज ने काफी देर लगाए। तो इतने में बड़े वाले पापा जो हंसराज जी है वो बैठे रहे। उनका ध्यान लग गया। और मेरे पापा वो दौलत राम जी ये थोड़ा सा नीचे उतरे, कहते हैं चलो अभी ऊपर आते हैं। वो नीचे उतर गए। तो इतने में महाराज वहां पे सब कहते हैं, उनके जो गए थे महाराज के साथ, उनको कहते हैं चलो चलो, हमने ना उनको बिठाया था तो काफी देर हो गई, तो चलो वापस चलते हैं। महाराज आए, महाराज ने देखा तो जो ताया जी बैठे हुए थे, हंसराज जी वो बैठे हुए थे। उनकी ध्यान लग गया था समाधि। तो महाराज ने उनके सर पे हाथ रखा। जैसे महाराजों ने उनके सर पे हाथ रखा, उनको पास्ट और फ्यूचर दिखने लग गया। और महाराजों ने उन नाम दे दिया माता तीनों भाइयों को। ओम बापू श्रद्धा तीनों राम को जी नाम महाराज दे दिया। आपकी सदा आई है। अच्छा। भाई जय महाराजों ने। हाँ महाराजों ने नाम दिया। फिर तीनों भाई आए। और फिर मेरे ताया जी तो बैठे हुए वहां पे, साइकिलों का उनका भी काम था हम्म। सुभाष नगर में। वो बाहर मंजा डा के बैठे थे। ऐसी कोई एक लेडी जा रही थी, उसको कहते हैं इसका लड़का हो। उसका लड़का हो गया। किसी का केस मा- चल रहा था, तो वो आया बात करने कुछ ऐसी दुकान पे काम वाम, तो ऐसी बातचीत की। तो उसने कहा तू केस अब की बार जीत जाएगा। वो भी जीत गया। ऐसे चर्चा होने लग गई। जो भी बोले उनको तो समझ महाराजों की कृपा से फ्यूचर वाह। दिखने लग गया था। हम्म। ऐसे बीजेपी और कांग्रेस का उस टाइम स्टार्टिंग में वो था, इलेक्शन हो रहे थे। तो उनको भी बता दिया कि तुम्हारी अब की बार जीत होगी। तो ऐसे हम्म। ये बात धीरे धीरे महाराजों तक पहुंच गई। अब जैसे ये आए ढक्के मंदिर में भी दो चार को बता दिया। ऐसे ऐसे जो जो भी था, तो सब उनका नाम होने लगा। तो फिर महाराज जी आए, तो महाराज जी ने उनको डांटा और कहा कि हमारी गद्दी छुपाने की है, सबको बताने की नहीं है। अगर हम शक्ति हम्म। दे सकते हैं तो ले भी सकते हैं। ऐसे कहते महाराज जी ने फिर उनके सर पे हाथ रखा और फिर शक्ति ले ली। एक ये अच्छा। करिश्मा हो। हाँ। वाह। ओम बापू और फिर श्रद्धा राम जी महाराज आपकी आपकी सदा सदा जय। हाँ फिर उसके बाद दूसरा मेरे छोटे वाले भाई का मैंने शायद पहले बताया भी था कि जैसे महाराज हम गए थे, आए इधर, शिफ्ट किया था हमने। जैसे तीनों भाई थे तो उन्होंने कहा था भाई अब अपना अपना घर शिफ्ट कर लो भाई, छोटा पड़ता है। तो हमारे को महाराज जी, श्रद्धा राम जी महाराज जी जो अब हमारा फर्नीचर का शोरूम है, वो वाली जगह पहले ही लेके दे के ईंट रख के गए थे। और उन्होंने कहा था टाइम आने पर ये जगह तुम्हारी करोड़ों की होगी, तो यहाँ पे तुम शिफ्ट कर लेना। जैसे फिर उन्होंने हमने शिफ्ट किया, तो वहां पे मेरे जो छोटे वाला ब्रदर है, मैं उस टाइम फिफ्थ सिक्स क्लास में थी। वो आ ही रहा था मंदिर से होके, वो किसी चीज से टाप गया, किसी चीज के ऊपर से टाप गया था। तो फिर जैसे टापा था उसके बाद उसको पता नहीं इतनी वो हो गई। तो महाराज जी वरी आए
सब कहते हैं कि तू चल आ जा, नंदाचौर आ जा। पहले तो ढक्के मंदिर बुलाया, ढक्के मंदिर यहाँ आ, फिर उसके बाद हम तुझे नंदाचौर बुला लेंगे। फिर महाराज जी वरी आए, उसको फिर जैसे उसको ले दे के कैसे वो जो चीजें थी इतना बोलती थी। मतलब मैं बुरी छोटी थी, शक्तियां, बुरी शक्तियां, हाँ, बुरी बुरी आत्माओं का शक्तियां प्रभाव हो आज गया था। इतना प्रभाव हो गया था कि मैं छोटी थी, फिर भी मुझे याद है कि मैं जैसे ऐसे दूसरे किचन की ओर जा रही थी तो बोलते इसको बोलो नाम जाप ना करे, ये लड़की ऐसे कर रही है, ये तुम्हारे गुरु हैं, इनकी फोटो में हटा दो, ये करो वो करो। और इतने थे कि 4-4 लोग भी पकड़ते थे, पकड़ में नहीं आता था, इतनी उसमें हाँ, वो पावर, ओवर पावर। ये दिल्ली की बात है, सुभाष नगर जो बोल रहे हैं, और दिल्ली की बात। ये दिल्ली की बात है, सुभाष नगर से हम हरिनगर शिफ्ट हुए ही थे अभी। हाँ, तो उसके बाद फिर उसको लेके गए, ढक्के मंदिर गए। तो फिर मैं वो आंखें बंद करके ऐसे, उसको भी शक्ति आ गई, छोटे वाले मेरे ब्रदर को, जिंदर को, उसको भी शक्ति आ गई। ऐसे मैं कहता है मेरा जुवरी है, मेरा जुवरी कह रहे हैं, ये शेरा वाली माता का पैरा लगा दिया है, हनुमान जी का पैरा लगा दिया है, वो जो है उन सबको जंजीरों में बांध दिया है महाराज जी ने। महाराज जी कह रहे हैं हाँ, महाराज जी कह रहे तू आ जा, पंजाब में आ जाओ लेके इसको, तो फिर इसका करेंगे। फिर महाराज जी ने उसको सारा दिखाई देने लग गया था, सबके हाथ पूजा देख म्यूट के, कर ले एक मिनट बेटा। उनके सबके हाथ देख देख के सबके बताने लग गया था कि ये होगा, ऐसे होगा। तो ऐसे उसको भी शक्ति महाराज जी ने उसकी भी आ गई थी। फिर वो लेके गए उसको, और पूरे 40 दिन 1.25 महीना महाराज जी ने अपने पास रखा। और ये उस टाइम भानुदत्त जी महाराज जी अभी अभी जस्ट भानुदत्त जी बैठे, महाराज जी थे, हाँ उस टाइम भानुदत्त जी उस टाइम महाराज जी थे। भानुदत्त जी बैठे थे। तो मैं उन्होंने कहा था कि महाराज जी बैठे हैं, गद्दी पे आ गए हैं, इसको ले जाओ वहां पे। फिर वहां पे लेके गए तो उन्होंने इसको ठीक किया। ओम बापू ओम शंकर जी जी महाराज महाराज आपकी आपकी जय। सदा ही मतलब शक्ति वही विद्यमान है, बेशक रूप हाँ, चेंज हो रहे हैं सब, जय। अभी भी वही विद्यमान है, पहले भी वही थी, बस रूप टाइम टू बिल्कुल टाइम चेंज। बिल्कुल, टाइम वही जोत है। अच्छा, और जो जैसे धन्यवाद आपका शेयर करने के लिए। जैसे जैसे किसी को ऐसे याद आती है कोई भी बात अपने रिश्तेदारी में अपने साथ, तो शेयर किया करो, ठीक है। तो बाबू दीदी चरदा राम के एक किस्सा वो भी बता दो जो आपने मुझे बताया था मेरे बर्थ होने से पहले, जब पानी आ गया था और बिल्कुल भर हाँ, गया था। और एक बार ये भी, हाँ, जब भी हमने शिफ्ट करने ही वाले थे, अभी हमारी तैयारी ही चल रही थी, उससे पहले एक और बार ये हो गया था कि वहां पे इतना पानी आ गया था कि नीज तक पानी हो गया था। तो महाराज जी श्रद्धा राम जी आए वहां पे, तो पानी ऐसे निकल गया जैसे कहते हैं ना कोई होल हो जाता है तो सारा पानी होल खींच लेता है एकदम। जैसे महाराज जी आए, पता लगा कि महाराज जी आ रहे हैं, दृष्टि तो पै गई पानी ना सारा, हाँ, अच्छा, सारा पानी महाराज निकल गया। हाँ, सारा पानी निकल गया और महाराज जी दिल्ली आए दिल्ली में सुभाष दिल्ली की नगर बात की है, बात है ये, सुभाष सुभाष नगर नगर की। की। तो ये ढक्का हाँ ये साहब जी, ने वाली भी एक बार सुभाष नगर की। 78 में जो हाँ, आया डक्का था ना साहब ने भी, आपके हाँ जन्म से जी, पहले, अपना हाँ जी, हाँ सीता, जी, हाँ, तो वहां पे भी बापू बापू हर भगवान जी ने ऐसे अरदास कर दी थी, झंडा लगा के, बापू जी आपने जैसे सतलुज में हाँ, ऐसा किया आपने, हाँ ये जो आद्रा मान में सबको बचाया, तो हमें भी हाँ कृपा करो, है जी, ना। फिर बचा, तो हाँ जी, बापू हाँ जी तो जी, फिर अभी बैठे ही महाराज नहीं जी, थे गद्दी पे, आपको पता है तब तक, तो भी हाँ जी, उन्होंने कृपा कर दी ये भी। थी। वाह वाह। और एक बार यही जो मेरे बड़े वाले पापा हंसराज जी हैं, उनके अभी बेटा हुआ ही था पैदा, तो इतनी हमारी ताई को ब्लीडिंग होने लगी, वो दूध भी ना पिए करे ना, इतने परेशान हो गए। तो महाराज जी को पूछा, महाराज जी श्रद्धा राम जी थे उस टाइम, उनसे पूछा तो महाराज जी ने जैसे पूछने महाराज जी के पास गए तो महाराज जी ने ऐसे एक जोर से थप्पड़ मारी दीवार में, तो चीख की आवाज आई। तो महाराज जी कहते पहचानते हो? फिर कहते हैं तू तेरी इतनी हिम्मत मेरे बच्चों पे वार करती है? तो कहते हैं तुम्हें पता लगा कौन है? तो कहते हैं हाँ महाराज जी हमारे यहाँ काम करती है। तो महाराज जी ने कहा इसी का किया होगा, जाओ देखना। और कुछ दिन में वो इतनी बीमार पड़ी, माय गॉड। हालत बुरी हो गई। महाराजों ने कहा इसका मतलब कि वो ताई की हमारी चुन्नी फाड़ के ले गई थी, और पता नहीं उसने क्या किया, ना ताई की ब्लीडिंग हटे, ना बच्चा दूध पे, और बहुत ही परेशान हो गए थे। तो महाराजों ने उसको दिया और थप्पड़ मारा और कहा खबरदार जो हमारे बच्चों पे तूने वार किया। उसके बाद वाह महाराज ने कुछ हाँ दिया तो ठीक बापू हो जी गए, फिर रक्षा करते हैं। वो भी ठीक हो गए, बच्चा भी ठीक हो गया। वाह वाह। बापू ओम बापू सदा चरदा राम राम की महाराज आपकी जय। महाराज आपकी सदा सदा ही। इतने जान ही जान है ये ऐसा। हाँ वाह। जी
हाँ जी। ये इसको भी ना, मेरी जो भतीजी है, चांद दीदी की जो भतीजी है, मेरी भी भतीजी है प्रिया, प्रिया को एक बार दिल्ली में ना, दिल्ली में मेरे उनकी मम्मी ने मुझे कहा पंजाब से भी आप जाओ महाराज जी को अरदास करो भी, इसके अंदर भी कुछ लगता है, कुछ ऐसा है। तो महाराज जी बापू हर भगवान जी ने ढक्का साहब मंदिर में ऊपर जहाँ पे रुकते थे कमरे में, तो वहां उसको बहुत डांटा ऊंची होती, तो कौन है, चली जाए इधर से, ये हो तेरे को पता नहीं है, ओम जी से बोल के तो तेरा बुरा हाल करवा देगा, अब तो तुम्हें छोड़ देते हैं, तुम्हारी मुक्ति करवा देते हैं, लेकिन तो बहुत ऊंचे ऊंचे उनको डांटे थे। तो उसके बाद मुझे उन्होंने बोला भी काली मंदिर में जाके इनको वहां पे मत्था टिकवा दो, तो उसके बाद कुछ ठीक हो गए सारा, बिल्कुल। मतलब ये बहुत बड़ी सब शक्ति है, शक्ति है। आपने उनको पता रहता है भी बाप अंदर रे। कोई गलत चीज आई है या किसी, और ये जो गंदे जो चीज का, जैसे कोई हमें अभी ऐसे यहाँ अब एक दूसरे की तारीफ करते हैं, बड़े खुश होते हैं, और कोई हमें कोई अपशब्द कह दे, कोई गाली निकाल दे, कितना मन खराब होगा। शब्दों का बड़ा अर्थ है, इसलिए जो बुरी चीजें हैं ना उनका भी बड़ा असर होता है, जो बुरी चीजें हैं जो उनका भी पूरा असर होता है, जैसे अच्छी चीज का भी होता है, बुरी चीज का, जो बुरी संगत का जल्दी असर होता है। आपको पता होगा, आपके आसपास आप देखते हो बच्चों में या किसी में, जिसकी बुरी संगत हो जाती है वो जल्दी से बिगड़ जाता है। साथ संगत मिल जाए तो धीरे धीरे शायद मंदिर गुरुद्वारे जाना शुरू करेगा, अगर गलत संगत हो जाए तो बड़ी जल्दी उस तरफ बंदा मतलब के चला जाता है। तो इसलिए ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दिल्ली में तो मैंने पहले भी सुना कोई टोने करते हैं, पता नहीं सड़क पे कोई रख देते हैं, ऐसा टोना जादू टोना होता है, तो ये बड़ा बचे हुए ऐसे नेगेटिविटी से बचना है। काला धागा वो असर नहीं होने देता, फिर काला और धागा आपको एक बात बताऊं, आप में जो गुरुमुखों में ऐसी प्रभु ने अपने आप ही ऐसी जो वृत्ति दे दी, इतनी समझने की दे दी है, इवन नानकी, क्योंकि नानकी इस तरफ जुड़ी हुई है, नानकी को भी पता लगता है डैडी ये नेगेटिविटी है, यहाँ नहीं, हम इनके साथ नहीं हमने डील करना है, या कुछ भी। जब भी दिल्ली में थे, इंडिया में, तो नेगेटिविटी का आपको पता चल जाता है, अभी ये नेगेटिव आदमी, इसके साथ बैठ के वो मन विचलित हो रहा है, मन मजा नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ो, इसके साथ नहीं डील करना है, कुछ भी करना है, चाहे मतलब बिजनेस करना है या कोई हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट देना है, शादी के चक्कर में कोई, मतलब नेगेटिविटी जहां पे भी हो उससे दूर हट जाना है जितना हो सके। आसपास परिवार के लोगों में भी कई बार नेगेटिव लोग होते हैं, उनसे भी थोड़ा दूर रहना है। कमाल है। बापू शरदाराम आपकी सदा ही जय, बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा। हाँ, रोज कोई ना कोई किस्सा कोई ऐसे सुनाया करो, बड़ा अच्छा लगे। और समय एक रख लेते हैं करीबन, ये आज अब इतनी देर इनको बिठाए रखा, अरुणा को फिर मैं भूल ही गया, अभी इन्होंने बापूजी की जो सुनाना है, तो करीबन 6:30 बजे ना प्राइम टाइम पे हमने ये सुना दिया करो कोई ना कोई किस्सा। 6:30 बजे नहीं रखना जी, 6:30 बजे नहीं, रामायण तो बाद। अच्छा, रामायण तो यही 7:45 के करीब रखा करो, 7:45 के करीब ना, ठीक है। पर वो संगत चली जाती है ना जी, तब देखो कितने आते भैया आप क्लिप्स डाल देना ना, आप क्लिप्स निकाल के डाल देना। वो तो मैं डालूंगा, पहले ही सोचा है, अगर ये बापूजी के जो जितने भी होंगे ना रहमत के किस्से, मैं वो तो डालूंगा डेफिनेटली।